बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंसों का पावन नगर श्री आनंदपुर धाम कहाया है। श्री परमहंसों का पावन नगर श्री आनंदपुर धाम कहाया है। सत्संग सेवा भक्ति का अद्भुत चश्मा प्रभु ने बहाया है। निर्मल शांत हो जाता मन, निर्मल शांत हो जाता मन, श्रद्धा सहित जो यहाँ आया है, रोम रोम आनंदित होता, रोम रोम आनंदित होता, जिसने प्यारा प्यारा दर्शन पाया है। ये कल विशाल श्री दर्शन हाल में सुंदर सत्संग से पहले महात्मा जी सुना रहे थे कि जो श्रद्धा से आता है, श्री दरबार में जो श्रद्धा लेकर आता है, उच्च भाव लेकर आता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है और रोम रोम आनंदित हो जाता है जब सतगुरु का प्यारा प्यारा दर्शन प्राप्त करता है। ये गुरुमुख प्रेमियों के बड़े सौभाग्य की बात है। एक से बढ़कर एक गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के प्रेम दीवाने, श्रद्धा से भरपूर इस दुनिया में हमेशा से चले आए हैं, चले आ रहे हैं। इस दुनिया का सफ़र पूरा करते हैं सतगुरु के साथ, सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलते हैं, सतगुरु की आज्ञा और मौज में रहते हैं। और जीवन सफ़र पूरा होने के बाद जब शरीर छूट जाता है और फिर दोबारा से जब बाकी शेष रही भक्ति करने के लिए श्री गुरु महाराज जी के साथ बाकी का अपना प्रेम भाव श्रद्धा फिर से जोड़ने के लिए, फिर आनंदित होने के लिए, फिर खुशियाँ मनाने के लिए जब दोबारा से आना पड़ता है इसी दुनिया में, तो फिर से सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। हम भी ये अनुभव करते होंगे। आज हम ये अनुभव कर सकते हैं कि ये हमारा, अगर हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी से मिलन है, उनके चरणों में हमारा आना जाना है, पहुंचना है, तो ये पहली बार नहीं है। हम कभी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के साथ भी थे, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के भी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के भी, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के भी, और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का साथ तो अभी हमें भूला भी नहीं है। इसी जीवन में हम भली भांति याद कर कर के कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, आँखों से आंसू छलक जाते हैं। वो जो घड़ियाँ हमने अपने जीवन में देखी हैं, उन घड़ियों को याद करके अगर आंसू भी आते हैं, दिल में एक वेदना भरी हूक निकल जाती है, उसमें भी अपार खुशी हमारी आत्मा को मिल जाती है। ये होती है श्रद्धा, ये भाव होता है जो भाव से आता है।
भाव से भजता है, सुमरन करता है, उसका रोम रोम आनंदित होता है, हो जाता है। जैसे कि अभी बहुत सुर्खियां हैं इस संदेश की, इस समाचार को रोज कुछ दिनों से गुरुमुख प्रेमी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी अनेक अनेक भाव लेकर के, अनेक प्रकार की श्रद्धा के साथ, किसी के दिल की कौन जानता है कि वो क्या भाव लेकर आया है। ये तो वो स्वयं जानता है या उसका भगवान जानता है। जो कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो आने वाले हैं, विशेष ये अवसर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये गुरुमुख प्रेमियों का भी सौभाग्य है। हमारे घर में अगर कोई विधायक आ जाए, कोई एमपी एमएलए आ जाए, कोई बड़ा डॉक्टर आ जाए, हमारे से मिलने के लिए आ जाए, श्रद्धा भाव से आ जाए, तो सोचो हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात होती है। और अगर गुरुमुख प्रेमियों का जो श्री आनंदपुर धाम अपना घर है और सभी के परम पिता सतगुरु दीनदयाल महाराज जी हैं, अगर कोई विशेष हस्ती हम लोगों के साथ में मिल जाए तो हमारा भी कुछ भाव बदल जाता है, कुछ विचार बदल जाता है। कुछ न कुछ रचना भगवान ही रचाते हैं, सतगुरु ही रचाते हैं। जैसे हमारे साथ लीलाएं समय समय पर होती रही हैं, हम अपना अनुभव अपने आप से साझा कर सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हम कब कब श्री आनंदपुर धाम में पहुँचे, कब कब हम श्री प्रयाग धाम में पहुँचे, कब विवेक धाम में पहुँचे, कभी अमर धाम में पहुँचे, कभी संत नगर में, कभी प्रयाग धाम में, कभी श्री आनंदपुर में, कभी ये पथरी ताल गोंडा आश्रम, अनेक गुरुमुख प्रेमी पहुँचे होंगे। किन घड़ियों में और किस प्रकार, भाव कहने का इतना ही है कि कोई ख्वाब ख्याल नहीं होता जाने का, पहुँचने का, कोई विचार तक नहीं होता और अचानक से ऐसी तैयारी बनती है और हम रास्ते के सफ़र में कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि मैं इस प्रकार से श्री आनंदपुर जाऊंगा, श्री आनंदपुर जाऊंगी। क्या मेरी इस प्रकार से तैयारी हो जाएगी? मैं श्री गुरु महाराज जी से विनती करता था, विनती करती थी कि श्री गुरु महाराज जी मेरे लिए अवसर बनाओ, मुझे अपने चरणों में बुलाओ। और ऐसा अवसर मिलता है कि हमें भनक तक नहीं लगती। कभी न कभी मन में ये विचार आता है कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई है, जो हमने श्री दरबार की चौखट पाई है। तो क्या प्रधानमंत्री के आने की जो ये खुशखबरियां प्राप्त कर रहे हैं गुरुमुख प्रेमी, रोज नित नई जो वहाँ पर तैयारी गुरुमुख अपने अपने घर में कर रहे हैं। कभी सोचते हैं जाना है, कभी सोचते हैं नहीं जाना है,
तो कुछ ना कुछ तो श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई है, ये सारा संजोग बनाया है। और वहाँ जो श्री दरबार में तैयारियां चल रही हैं, जो श्री गुरु महाराज जी ने ये सुंदर एक नज़ारा हम गुरुमुख प्रेमियों की झोली में भर देने का ये भरसक प्रयास किया है। तो सोचो कि अब श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, ये क्या परमहंसों की लीला से कम है कि इतनी बड़ी हस्ती दरबार में, जो कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, जो हिंदुस्तान के वजीर आजम कहलाने वाले, प्रधानमंत्री कहलाने वाले अपना इतना कीमती वक्त निकाल करके, आज हम कोई भी इंसान जाता है, हम गुरुमुख जाते हैं, छोटी छोटी धन राशि की परवाह करते हैं। अगर हम 1000, 1200, 1500 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये भी कमाते हैं, तो सोचते हैं मेरे 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे, कभी सोचते हैं छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन जब जाने को तैयार हो जाते हैं, फिर एक पल में ऐसा विचार बदलता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे, कहीं और काम कर लेंगे। अगर अपनी दुकान है तो फिर सोचते हैं कि नुकसान होता है तो हो जाएगा, देखा जाएगा। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, अधिक से अधिक दिहाड़ी वाले भी, कमाई वाले भी, 10, 20, 50 हज़ार रुपये रोज कमाने वाले भी गुरुमुख प्रेमी, इससे भी ना जाने अधिक का कोई लिमिट नहीं है। गुरु महाराज जी के पास कौन कौन आता है, गुरु महाराज जी की गुरु महाराज जी जाने। ये सब विश्वास करने की बात है, विश्वास करना पड़ेगा हमें, और विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करेंगे तभी श्रद्धा मन में जगेगी, और श्रद्धा और विश्वास लेकर के पहुँचेंगे, श्रद्धा और विश्वास लेकर सदगुरु के साथ ख्यालों में खोए रहेंगे, तो भक्ति का एक स्वर्णिम अवसर जो है इस जीवन में हम प्राप्त करते रहेंगे। भक्ति का एक अनमोल सरमाया इस दुनिया से लेकर के जाएंगे। ये जीवन तो खुशियों से भरपूर रहेगा ही, पर लोक भी हमारा जगमगाता हुआ एक सुंदर सितारों की तरह, सूरज चांद की तरह, चंदन की खुशबू की तरह जगमगाता रहेगा, महकता रहेगा। उसका अनुभव भी हम आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। लेकिन जब तक विश्वास ना हो, श्रद्धा भाव ना हो, तब तक ये होना संभव नहीं है। और विश्वास हो जाए, मन में श्रद्धा जग जाए, तो कुछ का कुछ हो सकता है। कि श्री गुरु महाराज जी ने किस प्रकार की ये खुशियां हमको प्रदान की है। आज का जो दिन है, ये 11 अप्रैल का, ये यादगार पल लिखे जाएंगे, कोई भूल नहीं पाएगा कि गुरु महाराज जी ने जाने क्या आशीर्वाद देने के लिए, कौन सी रहमत, कौन सी नेमत प्रधानमंत्री को दे करके जाने उसको क्या जिम्मेदारी गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर डालने वाले हैं। और उसी आशीर्वाद में सफलता का सहरा भी छुपा हुआ है।
श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा है, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, श्री गुरु महाराज जी ने कार्य करवाना है। जाने कौन कौन सा कार्य ऐसा इस देशवासियों के लिए। केवल हमारे श्री परमहंसों का इस दुनिया में आना इसलिए नहीं हुआ कि वो चार दीवारी में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी या किसी देश, गांव में, नगर में, शहर में, जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं वहाँ केवल उन्हीं को लाभ हो जाए। जब लाभ की लहर चलती है तो फिर गुरुमुख प्रेमियों के संपर्क में आने वाले, गुरुमुख प्रेमियों की संगत में रहने वाले, गुरुमुख प्रेमियों के आस पड़ोस में रहने वाले भी तर जाते हैं। जैसे लकड़ी की नाव चलती है पानी में, दरिया में, कितनी उसमें लोहे की एंगलें लगी होती हैं, बड़ी बड़ी कीलें लगती हैं, बड़े बड़े लोहे के उसमें, उस नाव को बनाने के लिए भी लकड़ी का कितना, लोहे का कितना कितना जोड़ लगा होता है। सब के सब लोहे के ये आइटम उस लकड़ी के संग से पानी में तैरते हुए चले जाते हैं कि नहीं। कोई लोहे का सामान भी अगर नाव के अंदर रखा हुआ है वो भी तैरता है। ये बिना मोटर से चलने वाले, केवल जो कुदरती पानी में तैरने की बात है। अब खाली लोहे को तैरा दो, हल्के से हल्का लोहा हो, भारी हो, लोहा तो नहीं तैर के जा सकता। लोहे की नाव बना दो, बिना इंजन के, बिना मोटर के, बिना पेट्रोल ऑयल के कोई नाव बना ले लोहे की और चप्पू चलाए, क्या चला सकता है? पल भर में नाव भी डूबेगा और वो जो सवार होगा उस पर वो भी डूबेगा। एक नियम की बात है। लोहे के लकड़ी के संग लोहा तर जाता है। गुरुमुख के संग, उनके अगल बगल में, उनके संग में रहने से, उनकी संगत के प्रभाव से, उनके संपर्क में आने से उनका भी भला हो जाता है। गुरु महाराज जी ने जो भी रचना रचाई होती है, आज श्री आनंदपुर दरबार है, श्री प्रयाग धाम दरबार है, और जितने भी अनेकों, अभी गोंडा आश्रम जो श्री स्वरूप धाम सुंदर आश्रम जो बना है, मुहूर्त हुआ है, कुछ साल हो गए बनते, 4 साल हो गए होंगे, 4 साल 5 साल कि आज भव्य इमारतों से सुसज्जित ये स्वरूप धाम, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ये मौज, जो उन्होंने वहाँ पर तप किया, गुफा में बैठ करके कितना समय भजन सुमरन किया, और उन्हीं के वचन साकार हुए। केवल इतना कह देने मात्र से किसी बात की, किसी काम की इतिश्री नहीं हो जाती। उसकी गहराई में जाएं कि वहाँ पर कितना खर्चा हुआ, कितने कारीगर लगे, कितने मजदूर लगे, कितने सेवादार लगे, कहाँ कहाँ से सामान आया, किस किस को रोजगार मिला, कितने कारीगर मजदूरों को रोजगार मिला। छोटे छोटे बच्चे तक भी कम उम्र के अपने माता पिता के साथ, जो मजदूर लोग होते हैं वहाँ पर झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। ये श्री दरबार की एक मर्यादा रही है। आज आनंदपुर दरबार में भी देखो, कोई कम उम्र का भी होता है तो वो माता पिता के साथ वहाँ पर बड़े आराम से रह सकता है, बैठ सकता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर दुनियादारी में कहीं उनको काम मिलता है तो इतनी सुरक्षा कहाँ होती है। लेकिन दरबार की एक मर्यादा है कि 4 दीवारी के अंदर कारीगरों को, मजदूरों को किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होती। और छोटे छोटे बच्चों को तो सभी स्नेह करते हैं। किसी तरह का काम हो, वहाँ लकड़ी का काम भी हुआ होगा, लोहे का काम भी हुआ होगा, लाइट फिटिंग का काम हुआ होगा, पानी फिटिंग का काम हुआ होगा। यानी ये इतना भव्य
निर्मित आश्रम बना, इतने साल तक काम चला, कहाँ कहाँ से सामान आया होगा, कहाँ कहाँ से मटेरियल आया होगा, ये पत्थर आया होगा, ईंटा बजरी आया होगा, लोहा आया होगा, सीमेंट आया होगा, कितने लोग तर गए सांसारिक स्तर पर। और जिसने उस कार्य को करते हुए अपनी श्रद्धा भाव रखी कि आश्रम के निमित्त हमारा सामान जा रहा है, जिसने खैर खाई चाहिए, जिसने ईमानदारी चाहिए, उनकी तो जिंदगियां बदल गई। आज श्री आनंदपुर धाम के साथ जिसका इस तरह का जुड़ाव रहा हो, प्रयाग धाम से जुड़ाव रहा हो, ये बड़े स्तर पर यहाँ जो कार्य चलता है, 2400 घंटे काम चलता है, पूरा महीना चलता है, 12 महीने काम रहता है। गरीब मजदूरों के लिए वहाँ पर उनको रहने के लिए भी एक कॉलोनी बना करके दी हुई है। बेखौफ होकर के वो कार्य करते हैं। तो ये गुरुमुखों के लिए तो नहीं हुआ, ये संसारिक स्तर पर परोपकार है। आज अगर कहीं शहर में, गांव में, नगर में कुटिया बनी हुई है, आश्रम बने हुए हैं छोटे छोटे, वहाँ लंगर होता है, भंडारा होता है, आए दिन कोई ना कोई लंगर करवा रहा है, भंडारा करवा है, प्रसाद बंटवा रहा है, मिठाई के डब्बे बट रहे हैं, फ्रूट बट रहे हैं। जहाँ भी वो जाते हैं खरीदारी करने के लिए, उसकी ज़िंदगी बदल के आ जाते हैं। क्योंकि फिर थोक का थोक माल वहाँ से चलता है, तभी सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का लंगर का इंतजाम होता है। जहाँ भी सतगुरु से किसी भी प्रकार से कोई जुड़ जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं ना कहीं तो पिछले जन्मों का नाता है। और जो इस प्रकार से गुरुमुख बन जाते हैं, उनका तो फिर क्या लोक और क्या परलोक समझ जाता है। तो ये भी ये रचना है जो श्री गुरु महाराज जी ने रचाई है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जाने कब, सैकड़ों वर्ष पहले से ही लिख दिया होगा। हम जीव अल्प बुद्धि है, नहीं जान सकते। अब जो ये श्री गुरु महाराज जी ने रचना रचाई है कि आज श्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और कितने दिनों से ये सूचनाएं प्रसारण कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, माइक पर अनाउंसिंग कर रहे हैं महात्मा जन, नियमों पर चलने के लिए कि किस प्रकार एक दिन के लिए ही सही, एक दिन में भी थोड़े घंटों के लिए ही सही, सारी सुरक्षा के लिए पूरी कार्रवाई चाक चौबंद वहाँ पर जरूरी है। एक से बढ़कर एक सजावट हुई है। कल भी हमने चर्चा की थी, जिक्र किया था, परसों भी किया था, आज भी कर रहे हैं। और लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऐन वक्त तक कुछ न कुछ तैयारी चलती रहेगी, क्योंकि किसी भी कार्य का, किसी भी सेवा का अंत नहीं होता। और ये बड़े घर की तैयारी है, ये सच्चे घर की तैयारी है, ये सचखंड का नज़ारा है। विशाल श्री दर्शन हॉल में अब अगर कोई गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर में नहीं पहुंच पाया है, नहीं आ सका है, इस बात का कोई मलाल न करे। घर बैठे वो दूरदर्शन पर लाइव देख सकता है जो विशाल श्री दर्शन हॉल में प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का जो है, कुछ ये समझाया भी गया है कि जैसे आज प्रधानमंत्री आएंगे
तो कुछ थोड़ा थोड़ा महात्मा जी कल परसों सुनाते रहे हैं 2-3 दिनों से कि सुबह जैसे गुरुमुख प्रेमी रोज आरती पूजा के लिए श्री मंदिर जी में जाते हैं, श्री आरती पूजा होगी। आरती पूजा लगभग 7 बजे के आसपास संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद 8 बजे का समय दिया गया है कि 8 बजे से लेकर जब तक नरेंद्र मोदी जिनका ये यहाँ पर आनंदपुर में ये आना सबको मालूम है, उनके यहाँ होने तक जो श्री विशाल दर्शन हॉल में प्रोग्राम होगा और उससे पहले भी जब वो आएंगे तो मंदिरों में मत्था टेकने के लिए जाना, मोती बाग में श्री गुरु महाराज जी से दर्शन करने का समय लेना, और ये सब जो करते कराते जब ठीक से हम समझें कि 8 बजे से लेकर प्रोग्राम विशाल दर्शन हॉल का पूर्ण होने तक, क्योंकि लगभग 6 बजे के आसपास ये काम चालू रहेगा, तो 8 बजे से लेकर जब तक ये सारा कार्यक्रम, ये समागम समाप्त नहीं होता, तब तक कोई गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी के परिसरों में, आनंद सर के आसपास, आनंद शांति भवन के आसपास, मोती बाग और मोती बाग के आसपास किसी भी रस्तों पर, यानी श्री आरती पूजा के पश्चात जो भी जहाँ ठहरा हुआ है वो गुरुमुख अपना वहीं पर रहे, और जो लंगर की व्यवस्था है जो हमेशा 12:30 बजे इन दिनों में लंगर खुला करता है और फिर चलता रहता है 3 बजे तक, 4 बजे तक। गुरुमुख प्रेमी अपने सुविधा के अनुसार आते रहते हैं, लंगर ग्रहण करते रहते हैं। तो उसका भी ये सरल शब्दों में समझाया गया है कि सुबह 10 बजे लंगर शुरू हो जाएगा और 1 बजे तक ही लंगर खुलेगा। 1 बजे लंगर बंद हो जाएगा, लंगर के गेट बंद हो जाएंगे और फिर दोबारा लंगर की व्यवस्था शाम की आरती पूजा के बाद, यानी पहले दर्शन हॉल, विशाल दर्शन हॉल का ये प्रोग्राम, ये समागम समाप्त होगा। उसके बाद में जो आरती पूजा का कार्यक्रम है, शुभ कार्यक्रम है, यथावत हमेशा की तरह, जैसे लगभग 7 बजे आरती होती है, आरती पूजा का कार्यक्रम हमेशा की तरह होगा और उसके बाद में फिर लंगर में आकर के लंगर ग्रहण किया जा सकता है। उससे पहले हर कोई इस बात का ध्यान रखे और विशाल दर्शन हॉल में जो पहुंचने की, जाने की जो बात है, जो संदेश है कि 12 से 2:30 बजे तक, 12 बजे से विशाल दर्शन हॉल खुल जाएगा। विशाल दर्शन हॉल के गेट 12 बजे खुले होंगे। गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँचना शुरू करें। 12 बजे से 2:30 बजे तक सभी महात्मा जन, भाई जन और सारी संगत विशाल भवन में पहुँच जाए। ऐसे नहीं कि जो जब जैसे भी आ रहा है अंदर प्रवेश कर रहा है, जैसे तैसे बैठने का स्थान ढूंढ रहा है,
वो जो कुछ भी करना है 2:30 बजे तक विशाल दर्शन हॉल में प्रवेश प्राप्त कर लें, विशाल दर्शन हॉल में पहुंच जाएं, चाहे महात्मा जन हो, भाई जन हो या फिर संगत के गुरुमुख प्रेमी हों, वहाँ रहने वाले हों, चाहे बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी हों, सभी 2:30 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि 2:30 बजे के बाद विशाल भवन के गेट, विशाल दर्शन हॉल के दरवाजे बंद हो जाएंगे और 3 बजे आदरणीय मोदी जी का आगमन होगा। और जब मोदी जी आएंगे तो सबसे पहले तो श्री मंदिर जी में ही माथा टेकने का प्रोग्राम है और इसीलिए ये सब नियम निर्धारित किए गए हैं कि रास्तों पर कोई ना रहे। अगर कोई जैसे कोई जाता है कि चलो 9 बजे मत्था टेकने जाते हैं, 10 बजे मत्था टेकने जाते हैं, या कोई किसी भी ख्याल से, कोई मोती बाग घूमने के ख्याल से, कहीं पर कोई भी वहाँ पर जो सेवा समिति और प्रशासन के लोग अपनी अपनी व्यवस्था चाक चौबंद किए हुए होंगे, वो प्रवेश कहीं पर भी किसी भी प्रकार से नहीं होने देंगे। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, वो अपने अनुसार ही वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और इसीलिए बार बार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि गुरुमुख प्रेमी भी सभी नियम पूर्वक इसमें भागीदारी निभाएं और एक प्रकार से सेवा समिति का और प्रशासनिक जो व्यवस्थापक लोग हैं उनका सहयोग करें, विरोध न करें। और बार बार जब समझा दिया है तो कोई बात ही नहीं है। और गुरुमुख प्रेमी तो अनुशासित तरीके से रहा ही करते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत गुरुमुख प्रेमी सदा से रहते आए। फिर भी श्री दरबार के मुंतजम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से, मौज से सबको ये बार बार समझाते रहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मंदिर जी में माथा टेकने के बाद श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर शुभ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में विशाल श्री दर्शन हॉल में मोदी जी आएंगे और पूरा प्रोग्राम अब ये उस वक़्त पता लगेगा कि गुरु महाराज जी जो सत्संग प्रवचन करेंगे, शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये सुंदर नज़ारा वहाँ जो भी गुरुमुख प्रेमी दर्शन हॉल में बैठे होंगे वो सब देखेंगे। कोई स्क्रीन में देखेगा, कोई नज़दीक बैठे होंगे वो सीधे सीधे गुरु महाराज जी का और मोदी जी के वहाँ बैठने का जो स्थान बना होगा, एक भव्य स्वागत होने वाला है। कुछ घंटों की बात है और सुबह से शाम होते कितनी देर लगती है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ और ये ख़त्म हुआ, लेकिन यादाश्त में हमारे ऐसे ये पल स्थिर हो जाएंगे जैसे ये पिक्चर हमारे मन मस्तिष्क में कैद हो जाएगी। जाने क्या मौज है श्री गुरु महाराज जी की, जहाँ महात्मा जन विराजमान हुआ करते हैं।
श्री गुरु महाराज जी जहाँ सिंहासन पर विराजमान हैं, वहीं बाईं तरफ महात्मा जन बैठा करते हैं। वहाँ एक बड़े सुंदर प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठने की सुंदर व्यवस्था और उनके साथ मंत्रीगण और उनके जो नज़दीकी होंगे वो अपने प्रकार से उनकी वहाँ व्यवस्था होने के बाद और फिर जो संगत विशाल दर्शन हाल में हमेशा बैठा करती है, वो कुछ विशेष प्रकार से जहाँ वो प्रशासन के लोग जहाँ तक बैठे होंगे उसके कुछ फुट गैप करते हुए, लगभग 50 फुट भी हो सकता है, 50 फुट की दूरी से फिर संगत का बैठना प्रारंभ हो। ऐसा ही कुछ नज़ारा जो कुछ भी है, अभी थोड़ी देर ही है, देखते ही देखते 12 बज जाएगी और 12:30 बजे से गुरुमुख प्रेमियों का आना शुरू हो जाएगा। जो आनंदपुर में आज नहीं पहुंच पाया है, वो इस प्रकार इस सत्संग के माध्यम से, इस वर्णन के माध्यम से अपने आप को अभी से श्री आनंदपुर में उपस्थित हुआ देखना शुरू कर दे। अपना भाव ये हो जाए कि मैं श्री आनंदपुर आ गया। कोई भी गुरुमुख प्रेमी जहाँ रहता है, चाहे कोई दिल्ली में रहता है, कोई आगरा में रहता है, कोई जयपुर में रहता है, सवाई माधोपुर में रहता है, अहमदाबाद में रहता है, कोई पंजाब में अबोहर में रहता है, अमृतसर में रहता है, पटियाला में रहता है, त्रिपुरी में रहता है, जो जहाँ रहता है, कोई जयपुर में रहता है, कोई बीकानेर में रहता है, कोई गंगानगर में रहता है, कोई खाजूवाला में रहता है, हर कोई ये सोचे कि मैं चल पड़ा, अभी अभी निकल पड़े, अभी अपने घर से निकल पड़े। कैसे निकलना है? ये अटैची तैयार हो गए, ये बैग तैयार हो गया और हम निकल पड़े। हम जो कोई काम कर रहे हैं करते रहे। माताएं बहनें किचन में खाना बना रही हैं, चाय बना रही हैं, दोपहर का खाना बना रही हैं। अभी हमने सत्संग शुरू किया है सुनना, ये वर्णन हम सुनने लगे हैं, ये शब्द कानों में पढ़ने लगे हैं, तभी से हम अपने तैयारी के साथ बाहर निकल जाए। हाथों पाँव से काम करते रहे। अगर हम ऑफिस गए हुए हैं, ऑफिस में अपना काम करते रहे, अपनी चित्तवृत्तियों को एक अटैची और बैग दे करके चित्तवृत्तियों के साथ आनंदपुर में चलने की तैयारी करें। रेलगाड़ी में सवार हो जाएं। आपको लगता है कि आपको ये सूचना 2 बजे मिली है, आपको 2 बजे ये शब्द सुनने का अवसर मिल रहा है, तो आनंदपुर में पहुंचना आपके लिए सोचने वाली बात हो गई कि 2 घंटे पड़े हैं, 1 घंटा पड़ा है, या 2:30 बजे दर्शन हाल में पहुंचना है तो 2 बज रहे हैं, अभी समाचार मिला है। तो एक से बढ़कर एक साधन है पहुंचने के। हवाई जहाज में चढ़ कर के पहुंचने का अगर समय हो, 3-4 घंटे हों, तो हवाई जहाज में चढ़ जाओ। और रेलगाड़ी कोई आसपास में कोई रहने वाला हो आनंदपुर में, भी हमने सुबह ये समाचार प्राप्त कर लिया, 8 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो 8 बजे रवाना हो जाओ गाड़ी में। भाव कहने का इतना ही है कि तैयार होकर घर से निकल पड़ो और सफ़र शुरू कर दो। 2 बजे भी अगर कोई निकलता है तो वो अपनी सुरती को सवार करके सफ़र शुरू करे। सुरती को यानी मन को, ध्यान को, मन को पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं लगता।
कहते हैं ना, लाख कोस पर गुरु बसे, दीजे सब सुरत पठाए। लाख कोस पर गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए। शब्द तुरी असवार हो, पल आवे पल जाए। ऐसा सफ़र करो, पल में आनंदपुर पल में घर, पल में आनंदपुर पल में घर। ये आज के लिए शुरुआत करनी है। हम चाहें तो हमेशा ही ऐसा सफ़र कर सकते हैं। रेलगाड़ी के सफ़र की ज़रूरत ही नहीं, हवाई जहाज़ के सफ़र की ज़रूरत ही नहीं है। जो पल में वहाँ पहुँच जाए, पल में वापस घर आ जाए। हमारी यहाँ भी उपस्थिति है और वहाँ भी उपस्थिति है। ये श्रद्धा और भाव मन में जगा रहे। श्रद्धा हमारी कमाल की होनी चाहिए, विश्वास हमारा अडोल होना चाहिए। सतगुरु हमसे दूर थोड़े ही। यानी इस प्रकार अगर हम अपनी सुरती को आनंदपुर में भेज देते हैं, श्री गुरु महाराज जी के पास भेज देते हैं, सुरत पर सवार होकर, सुरत पर शब्द तुरी अत असवार हो। जैसे शब्द के साथ सुरती का जोड़ हो जाता है, सुरत शब्द का योग हो जाता है, तो किस प्रकार ब्रह्मांड में सफ़र करके ये सुरती जो है जीव को पहुंचा देती है। पल भर में, पल ही नहीं लगता, और फिर वापस नीचे श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। ऐसे ही ध्यान को अगर हम सतगुरु के चरणों में जोड़ते हैं, ध्यान 1 मिनट में वहाँ जुड़ जाता है। यहाँ कोई खास बात हमसे कोई करता है तो ध्यान वहाँ से हट जाता है, तो समझो हम अपने घर में आ गए। फिर मौका मिला, फिर वहाँ चले गए। यही वर्णन आता है कि चाहे लाख कोस पर सतगुरु रहते हों, हम तो ये हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि कोई पंजाब में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है, कोई बीकानेर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, लेकिन लाख कोस पर भी अगर हमारे गुरु महाराज जी विराजमान हों तो हम शब्द और सुरत का जोड़ करके तवज्जो की धार को ऐसे हम उड़ा दें, पल में वहाँ पल में यहाँ। तो ये आज का सुंदर दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा यादगार दिन बन जाएगा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, केवल ये बात नहीं है, हमारे लिए ये समझने की बात है कि हमको आज आनंदपुर में ही होना है। चाहे हम किसी शहर में बैठे हैं, हम यूँ सोच लें कि अगर हम आज रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, सच में चले जाएं, अपना स्कूटर लेकर के, कार लेकर, बाइक लेकर चले जाएं, वहाँ जाकर के कुछ भी लिखा हुआ है, सांगानेर लिखा हुआ है, बाड़मेर लिखा हुआ है, जयपुर लिखा हुआ है, उसको हम ये देखें श्री अशोक नगर, या हम सीधा ये देखें कि यहाँ तो आनंदपुर धाम लिखा हुआ। हमने ऐसा मान लिया, मन से ये जान लिया, तो वो आनंदपुर ही बन जाएगा। हम अपने घर में बैठे हुए हैं, स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो लिखा हुआ होता है। इसलिए सोचते हैं कि हम कुछ भी लिखा हुआ हो उसको नकार करके हम आनंदपुर में, हमारा ध्यान अटक गया तो हमें तो आनंदपुर लगेगा। हम अपने घर में बैठे हैं, हम अपनी रसोई में खाना बना रहे हैं, या हम नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं। हमें तो ये केवल एक यकीन मात्र करना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आनंदपुर में खड़े होकर कर रहे हैं। बस फिर गुरु महाराज जी की दूरी जितनी भी है ख़त्म हो जाएगी। और जैसे जैसे समय हो जाएगा, 2:30 बजे हम अपने आप को विशाल दर्शन हॉल में देखें कि अब हम विशाल दर्शन हॉल में हैं और ये गेट बंद। 2:30 बजे विशाल दर्शन हॉल के गेट बंद हो जाएंगे। फिर कब खुलेंगे? जब सारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। पूरा प्रोग्राम होने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी अपने काफिले के साथ, मंत्रीगणों के साथ वहाँ से प्रस्थान करेंगे, उसके भी 15 मिनट के बाद विशाल दर्शन हॉल के गेट खुलेंगे। और जब गेट खुलेंगे तभी सबको प्रसाद मिलेगा।
हमेशा प्रसाद मिलने की अलग अलग तरह की नियमावली होती है, लेकिन आज का यही नियम है कि जब मोदी जी वहाँ से चले जाएंगे विशाल दर्शन हॉल से, उसके 15 मिनट के बाद गेट खुलेंगे और वहाँ जाते हुए सब गुरुमुख प्रेमी प्रसाद लेकर के बाहर जाएंगे। जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ पूरा समय नहीं बैठ सकते विशाल दर्शन हॉल में, क्योंकि फिर बार बार बीच में खड़ा होना, गेट तो खुला नहीं होगा। जिसको पहले से ही ये है कि हमारी कोई लाचारी है या कोई छोटी मोटी इस प्रकार की कोई परेशानी है वॉशरूम जाने की या कोई किसी प्रकार की ट्रबल है, तो उनके लिए ये संदेश है, निर्देश है कि वो सभी जो हैं, जहाँ दिव्य सत्संग हाल है, जहाँ हमेशा दर्शन खुलते हैं, 2-4 दिन पहले खुल रहे थे, विशाल दर्शन हाल तो अभी खुला है, 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं। उस दिव्य सत्संग भवन में जहाँ सदा दर्शन खुला करते हैं, वहाँ बैठने की सुचारू रूप से व्यवस्था वैसे की वैसे है। वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, गुरुमुख प्रेमी वहीं बड़े आराम से, जो व्हील चेयर पर चलने वाले हैं वो वैसे ही उधर नहीं जाएंगे, दिव्य सत्संग भवन में बैठेंगे। कोई छड़ी लेकर चलने वाले हैं या कोई औखे सोखे होकर के बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, तो उनके लिए वो व्यवस्था रखी गई है कि वो वहीं पर बैठ कर के सारी व्यवस्था, वहीं पर प्रसाद भी मिलेगा, वहीं पर स्क्रीन लगी हुई हैं और वो स्क्रीन में, विशाल दर्शन हाल में भी जो पीछे पीछे बैठे होते हैं, स्क्रीन में ही सारा ये आंखों देखा हाल देखते हैं। तो दिव्य सत्संग हाल में भी वो सारी व्यवस्था की गई है। तो हर कोई एक श्रद्धा भाव से, कहने का है कि आज जो सत्संग कल हो रहा था और श्रद्धा भाव पर एक सत्संग था कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का सुंदर जमाना था। तो ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी जब पूर्ण रूप से ये बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारे से पहले की बात है, तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर का जो सेवा कार्य है वो भी आप करते थे और फिर श्री सिंहासन पर विराजमान हुए, तब भी सभी प्रकार का सत्संग प्रचार अपनी मौज में, अपनी देखरेख में सुचारू रूप से किया करते थे। और धीरे धीरे जब श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी है, कुछ साल पहले ही, बंटवारे से पहले ही श्री गुरु महाराज जी ने जो श्री आनंदपुर में आकर के विराजमान हुए, तो एक संदेश अपने वचनों में पारित कर दिया, सभी से कह दिया कि एक बार व्यास पूजा का पर्व आने वाला था, बंटवारे से कुछ समय पहले की बात है। तो उस वक़्त क्या करते थे कि जो वहाँ भंडारा, कुछ त्यौहार वहाँ मनाते थे, वहाँ पर जो भंडारे होते थे, जो क्षेत्र अभी पाकिस्तान में है, और उसमें वहाँ जो आश्रम थे, चकोड़ी संत आश्रम, कृष्ण द्वारा, इस प्रकार के जो नाम हम पढ़ते सुनते रहते हैं, तो वहाँ जाकर गुरु महाराज जी जो लंगर भंडारा किया करते थे, तो वहाँ बड़ी जगह पर जो भंडारा होता था, टेंट वगैरह, ये आनंदपुर से वहाँ ला करके ये सारी व्यवस्था की जाती थी। फिर वापस आनंदपुर में जाकर, क्योंकि आनंदपुर में भी बहुत सी चीज़ों का उस वक्त अभाव होता था, तो वहाँ भी ले जाते थे, ज़रूरत के टाइम वहाँ ले जाते थे। तो एक बार गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया कि जो अब ये सामान आनंदपुर में जा रहा है, तो वापस यहाँ दोबारा से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महापुरुषों के वचन तो गुप्त रूप से होते हैं, इशारा मात्र होते हैं, कौन समझ सकता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब बंटवारा हो गया, तब वो गुरुमुख जान पाए कि गुरु महाराज जी ने जो कहा था उसका यही मतलब था कि अब ना वहाँ पर भंडारा लंगर करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना फिर वो सामान वापस लाना पड़ेगा। और फिर एक ये भी संदेश गुरु महाराज जी ने दिया कि वहाँ पर जो नए नए
कुछ मकान बने थे अभी अधूरे थे, और वहाँ पर जिसमें दरवाजे लगे हुए थे, कुछ लोहे के कुछ गाटर वगैरह जैसे लगते हैं अभी निर्माणाधीन है, तो वो ये आज्ञा फरमाई कि जितना कुछ निकाल सकते हो निकाल करके श्री आनंदपुर में ले आओ। बस ठीक है, फिर उसके बाद हम समझते हैं, हम देखते हैं। तो ऐसे ही वहाँ एक भगत भक्तानी रहा करते थे। वहाँ पर एक क्षेत्र था लायलपुर, अभी जो पाकिस्तान है, और वहाँ तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का वो परिवार था। वो भक्त भक्तानी जो थे लायलपुर में रहते थे, बड़े श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी। वो भक्त भी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर, भगत जी से भक्तानी अधिक प्रेमिका थी, और यही सच्चाई आज भी है, ऐसी बात नहीं है। आज भी माताएं बहनें बात बात में भावुक हो जाती है, आनंद विभोर हो जाती है, आंखों से नीर बहने लगता है, प्रेम अश्रु बहने लगते हैं माताओं बहनों के। और ऐसे बड़े किस्से हैं, बड़े दृष्टांत हैं, केवल गुरु महाराज जी के ही नहीं बल्कि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के समय, श्री रामचंद्र जी महाराज के समय बड़े ऐसे किस्से हैं। जाने क्या परमात्मा ने ये एक जो कह सकते हैं कि माता के अंदर ऐसा क्या भाव भर के दिया है, जो अनन्य प्रेम की साक्षात प्रतिमा बनाया है। तो वो जो भगत भक्तानी थे, श्री गुरु महाराज जी के गुणवाद गाया करते थे, बड़े मस्त जीवन को व्यतीत कर रहे थे, बड़ी खुशी से उनका जीवन चलता था। एक बार वहाँ जो ये पूरे हिंदुस्तान में ही ये खबर आम हो गई थी कि अब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने जा रहा है, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले जाओ, यानी हिंदू वहाँ से हिंदुस्तान में आ जाएं, यहाँ से जो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार हैं या जिनको पाकिस्तान जाना है वो अपने पाकिस्तान में चले जाएं। उसके बाद भी शरारतें तो होती रही थी, इतना सब नियम होने पर भी लूट पाट, लूट खसोट सब कुछ हो रही थी। तो वो भगत जी ने जो संदेश सुना, अनाउंस सुना सरकारों का, तो उन्होंने अपनी भक्तानी को कहा, भाई ऐसा करो, ऐसी ऐसी बात है। अब हमें ये बातें पहले से चल रही थी, लेकिन जिस दिन वो पक्का हो गया तब ये भगत जी ने भक्तानी को कहा, ऐसा करो कि हमारे घर में जो ज़रूरी सामान है वो इकट्ठा कर लो, आज के आज अपने को यहाँ से निकलना है, बस जल्दी करो, देर न करो। तो भक्तानी ने जल्दी जल्दी समाज समेटना शुरू किया। कोई सोना चांदी का जो भी जेवर वगैरह था, कोई रुपया पैसा था, और कोई ज़रूरी कपड़ा पोशाक थी, या कोई छोटे मोटे बर्तन जितना आसानी से उठा सकते थे, तो वो इकट्ठा करके बाहर बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, बैलगाड़ी में वो सामान को लाद दिया। अब जो भी जैसे जिस साधन से जा सकता था रवाना तो हुआ, लेकिन कोई बॉर्डर से पार पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, लूट लिया गया। क्योंकि ये लोगों की फितरत होती है, लाभ उठाने वाली, नियम पर चलते हैं, नहीं चलते। सरकार ने तो नियम बना दिया, भाई इस नियम पूर्वक वो वहाँ चले जाएं और वो यहाँ चले आए। तो अब वो बैलगाड़ी पे सब रख लिया। तो भगत जी अपना काम समेट कर आए और देखा बैलगाड़ी के पास संभाल करके, तो वहाँ तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का उनके घर सुंदर स्वरूप विराजमान था। थोड़ा बड़े आकार का था। आज हम लोगों के घर में तो छोटे छोटे स्वरूप होते हैं, 6 के 6 परमहंसों के स्वरूप हैं हमारे, लेकिन पोस्ट कार्ड साइज होता है। अब कोई पोस्ट कार्ड से बड़ा साइज होता है, फिर उससे बड़ा साइज होता है। उनके पास कुछ बड़ा साइज था, एक ही स्वरूप रखा हुआ था और बड़े वाला स्वरूप था। तो हो सकता है 1.5-2 फुट 1.5 बाई 2 का हो। तो वो भी भक्त्यानी ने श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप अपने उस सामान में सेट कर लिया। पीतंबर
नहीं पहना हुआ था, ऐसे ही ले लिया वहाँ से अपने घर से और वहाँ रख लिया सामान में। जैसे जैसे समझ में आया तो भगत जी ने सब कुछ देखा, तो गुरु महाराज जी के स्वरूप को देखकर भक्तानी से कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, अब आगे क्या पता कैसे रहेंगे, कैसे पहुँचेंगे। गुरु महाराज जी का स्वरूप आपने ले लिया है, हमको कहाँ ठिकाना मिलेगा ना मिलेगा, तो गुरु महाराज जी को कहाँ हम लिए घूमते फिरेंगे, ये रख दो घर में। अब देखो समझने की बात तो ये है तो सारी भाव की बात, श्रद्धा की बात। गुरु महाराज जी को साथ लेकर जाएं तो क्या है, ना लेकर जाएं तो क्या है। लेकिन भगत जी जो कह रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, तो वो तो जहाँ हम रहेंगे वहाँ गुरु महाराज जी रह सकते हैं, लेकिन उनका अपना भाव था कि गुरु महाराज जी को, तो गुरु महाराज जी को अगर पीछे रख देते हैं, अगर गुरु महाराज जी को गुरु महाराज जी समझते हैं तो पीछे किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे। इस हिसाब से तो साथ लेना ही ठीक है, लेकिन गुरु महाराज जी को रास्ते में कोई परेशानी ना हो इस भाव से कह दिया तो वो भी ठीक है। लेकिन भक्तानी ने कहा कि नहीं, जहाँ हम रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, गुरु महाराज जी के बिना तो नहीं, गुरु महाराज जी साथ रहेंगे। चल पड़े। अब वो बैलगाड़ी का सफ़र था, जाना कितने दूर था, और बैलगाड़ी के सफ़र तो लंबे लंबे होते ही थे। चलते चलते क्या हुआ जाने, वो खुद भी नहीं समझ पाए कि बैलगाड़ी ही गायब हो गई। अब कहीं रात को रुके हैं या क्या हुआ है, बैलगाड़ी से वो अलग हो गए, बैलगाड़ी ओझल हो गई उनके। जब होश आया तो पाया कि हम बिना बैलगाड़ी के हैं। बहुत दुख हुआ उनको कि लुट गए। सोना चांदी भी हमने बैलगाड़ी पे रख दिया, जो हम अपनी जेब में पॉकेट में रख सकते थे। लेकिन किसी को पता थोड़ी है कि इस प्रकार से लुट जाएंगे। कुछ समझ में भी नहीं आया, समझ में कैसे आए। चलते चलते अमृतसर के रास्ते जो बॉर्डर पार किया, बॉर्डर पार किया ही है। बॉर्डर पार करते ही क्या देखते हैं, जैसे कोई अचानक से प्रकट हो गई हो, बैलगाड़ी सामने तैयार खड़ी है। बड़ी खुशी हुई, और खुशी की तो बात है। जब बैलगाड़ी के आस पास पहुँचे, पास में पहुँच करके देखा, पहले तो नज़र गुरु महाराज जी के स्वरूप पर टिक गई। गुरु महाराज जी को बिना पीतंबर के घर से निकाल कर बैलगाड़ी में बिठाया था। क्या देखते हैं, खूबसूरत पीतांबर में गुरु महाराज जी सजे हुए विराजमान हैं बैलगाड़ी पर। और सामान की ओर नज़र डाली तो ऐसे लगता है कि कोई सुई, एक तिनका भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुआ है। इतना सफ़र करके आई ये बैलगाड़ी, जस का तस पड़ा हुआ है। मजाल है कि कहीं हवा से कोई कपड़ा भी इधर उधर गिर गया हो, कोई गठड़ी गिर गई हो। कहाँ बैलगाड़ी गई थी, कहाँ से गायब हुई थी, और कहाँ ये हमारे आगे आकर के खड़ी हो गई। गुरु महाराज जी को मन ही मन प्रणाम किया, गुरु महाराज जी के स्वरूप को मत्था टेका, मन में सोचा कि गुरु महाराज जी के बिना तो कभी रहना ही नहीं है। गुरु महाराज जी को साथ लिया तभी सभी माल सुरक्षित उनका रह गया। गुरु महाराज जी को साथ रखते हुए, गुरु महाराज जी के साथ अपना भाव रखते हुए अगर कुछ हमारा लुट भी जाए तो भी भला है, कुछ बच जाए तो भी भला है। गुरु महाराज जी जो भी कार्रवाई करते हैं उसमें हमारा भला ही भला छिपा होता है। नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, ये भव्य समागम आज होने वाला है। गुरुमुख प्रेमी सभी अपनी सुरत को, अपने ध्यान को मगन होकर के श्री आनंदपुर में लगाएं। विशाल दर्शन हाल में पहुंच करके अपने घर बैठे लाइव टेलीकास्ट भी देखें और चित्तवृत्तियाँ अपनी सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के ध्यान में लगाए हुए विशाल दर्शन हाल की जो सुंदरता है उसका अनुभव करें। सिंहासन को निहारें, सामने लगी हुई लंबी लंबी रेलिंगें
उनको देखते हुए कि हम रेलिंग के अंदर चल पड़े हैं, श्री गुरु महाराज जी का मत्था टेकने जा रहे हैं। सुंदर सुंदर विचारों के साथ आज का दिन व्यतीत करें। आज के इस शुभ समागम की, श्री गुरु महाराज जी की सुंदर लीला की, ये सुंदर रचना की, उनकी मौज की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।